हेलो बच्चों, क्या हालचाल। आप बताइए क्या हालचाल है बच्चों। और ये बताइए कि हम नेक्स्ट लेक्चर में आ गए हैं और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि बच्चों क्वेश्चन भी होगा, ठीक है ना। और याद रखिएगा, जब भी आपको पढ़ने का मन न करे, जब भी आपको पढ़ने का मन न करे तो ये याद रखिएगा, बात समझ में आइए कि पढ़ने से ही सब कुछ होता है। याद रखिएगा, सब कुछ पढ़ने से ही होता है। तो बोला जाता है क्या चीज है बच्चों, इसमें आप लोग के लिए एक शायरी है कि मुस्कुराए हैं हमेशा, मुस्कुराए हैं हमेशा, छुपाए हैं गम, तुम्हें तो वक्त बताएगा कौन है हम। ठीक है ना। तो हमेशा अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई पर फोकस करिए, एक दिन आपको कामयाबी मिलेगी। और वो चीजें तो ठीक है, अपनी प्रिपेरेंस करना, हमेशा जो प्रिपेयर करिए अपने आप को कि ताकि एक भी सवाल छूटे ना, क्लास का नोट्स पूरा अच्छी तरीके से बनना चाहिए, ठीक है ना। जोश में कमी नहीं आनी चाहिए, हमेशा पढ़ाई लिखाई पर आपका क्या रहना चाहिए बच्चों, ध्यान रहना चाहिए। क्या रहेगा, ध्यान रहेगा। क्योंकि हमने पिछले लेक्चर्स में कुछ मिस्टेक हुआ था बच्चों, उस मिस्टेक के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और वो मिस्टेक का मतलब मैंने ग्राफ को आपको दिखाया नहीं था, और वो आप ग्राफ में जो मिस्टेक थोड़ा सा है उसको मैं इंप्रूव करता हूँ। मिस्टेक वहां हुआ नहीं, मैंने खींचा ही नहीं वो ग्राफ, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, फिर इसके बाद आपके साथ जुड़ता हूं। ठीक है। तो क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। आइए। एक्चुअली यही था हमारा, ठीक ना। तो हम ये पढ़ रहे थे हिमांक में हनवन। हिमांक में हनवन पिछले क्लास में लेक्चर्स में क्वेश्चन नहीं हो पाए थे। हिमांक में हनवन पढ़ रहे हैं बच्चों। तो जो हिमांक में हनवन पढ़ा जा रहा है, ठीक ना, हिमांक में जो हनवन पढ़ा जा रहा है बच्चों, उसमें देखिएगा क्या चीज है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु। हिमांक बिंदु पहले किसको बोलते हैं, याद रखिएगा। हिमांक बिंदु किसको बोलते हैं, एक थोड़ा सी बात है। बोला जाता है वह टेम्परेचर जिस पर बोला जाता है कि द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के क्या हो जाता है, बराबर। वह तापमान जिस पर जो होता है द्रव का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब किसके बराबर हो गया, ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाए। ठोस और द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाता है जब ये ठोस का वाष्प दाब है और बच्चों ये द्रव का वाष्प दाब है। तो जिस पॉइंट पर बराबर हो जाएगा उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। तो देखिए यहां पर क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट मैंने पिछले लेक्चर्स में ही आपको बता दिया है। ये बस हमने कर्व खींचना रह गया, सॉलिड ठोस विलायक का, तो हमने खींच दिया, ठीक ना। तो असल में समझाने के चक्कर में मैं ये भूल ही गया, डेफिनेशन वगैरह वैसे मैंने सही से लिखा था। और वो देख सकते हैं, वह टेम्परेचर जिस पर किसी पदार्थ के ठोस और द्रव का वाष्प दाब बराबर हो जाता है उसे क्या कहते हैं, हिमांक बिंदु कहते हैं, उसे हिमांक बिंदु कहते हैं। और मैंने ये निकाला था, यहाँ पर शुद्ध विलायक का हिमांक बिंदु है, और यहाँ पर जो होता है फ्रीजिंग पॉइंट शुद्ध विलायक की है, और फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ विलयन की है, ठीक ना। क्योंकि पता है कि जब किसी भी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, और साथ ही साथ क्या घट गई है, फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गई है, ठीक ना बच्चों। साथ ही साथ फ्रीजिंग पॉइंट भी घट गई है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है कि जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाया जाता है तो विलयन का वाष्प दाब घट जाता है, और साथ ही साथ हिमांक भी घट जाता है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाती है। बात को समझे, साथ ही साथ क्या घट जाती है, फ्रीजिंग पॉइंट। और पिछले में हमने बताया था कि डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है। एक्सपेरिमेंटली डेल्टा टी एफ इजिकल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैरिटी, यानी सीधे समानुपाती होती है किसके बच्चों, मोलरता के साथ सीधे समानुपाती होती है। ये पिछले लेक्चर्स का है, मैं आपको ये समझा दिया मैंने, ठीक है। डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एन, ये फार्मूला है जिस पर क्वेश्चन क्या करेगा, लगेगा बच्चों, ठीक है। फिर दूसरी बात यहां से मैंने डिफाइन किया है के एफ को, इसको डिफाइन किया बच्चों, के एफ को डिफाइन किया है। कहा है कि जब मोललता जो होती है एक होती है तो डेल्टा टी एफ का मान जो होता है, डेल्टा टी एफ का मान के एफ के मान के क्या होता है, बराबर होता है। याद रखिएगा हमेशा, ठीक है ना। समझ में आ रही बात ना, ये चीजें याद रखिएगा। तो ये जो हमारा फार्मूला है बच्चों, ये जो हमने फार्मूला लाया है इधर, कहां गया भाई, ये जो फार्मूला है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी पर तो सवाल लगना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। केएफ जो होता है, ध्यान से देखो, अब भी मैं बोलता हूं, केएफ जो होता है क्या चीज होता है, मोलल अवनमन स्थिरांक होता है। केएफ, केएफ क्या होता है बच्चों, इसको बोलते हैं, यहां पर देखिए केएफ, ये जो केएफ होता है इसको बोला जाता है मोलल
मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ये क्या चीज है? मोलल अवनमन, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, अरे कांस्टेंट, मोलल अवनमन कांस्टेंट याद रखिए स्थिरांक, ठीक है। मोलल अवनमन स्थिरांक यानी मोलल अवनमन कांस्टेंट होता है, ठीक ना। उसके पहले मोलल यूनियन कांस्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होता है केल्विन, केल्विन केजी पर मोल होता है, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है ना। तो ये चीज है, केल्विन केजी पर मोल इसका मात्रक होगा, ठीक ना। समझ में आ रही है कि नहीं बात? बात को समझा, क्योंकि पिछले लेक्चर्स की बातें हैं, मैं जो जो भी चीजें बता रहा हूँ पिछले लेक्चर्स की बात है। हम्म, पिछले लेक्चर्स में मैंने यही पढ़ाया था ना, पिछले लेक्चर्स में मैंने यही पढ़ाया था ना ये चीजें, ठीक है। पढ़ाया था ना पिछले लेक्चर्स में, इसके पहले लेक्चर, लेक्चर नंबर 13 में। अब देखिए, इसके आगे हम लोग पहले इस फार्मूले पर क्वेश्चन करना स्टार्ट करते थे। फार्मूले पर क्या स्टार्ट करेंगे? क्वेश्चन करना। कि क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है, तुमको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं ये कह रहा हूं, ध्यान से देखना, मेरी बातों को समझने की कोशिश करना। मैंने कितना अच्छी तरीके से बनाया कि इधर मैंने, ध्यान से समझना, इधर मैंने तुमको कहा कि देखो, ये जो मैं ले रहा हूं, ये वाष्प दाब है, वाष्प, वाष्प दाब, वेपर प्रेशर, वाष्प दाब है। और ये जो है बच्चों, ये है तापमान, तापमान, टेम्परेचर, क्या चीज है? ये है टेम्परेचर, तापमान। तो मैंने कहा कि देखिएगा, ये जो एक लाइन है, ध्यान से देखिएगा, मैं ये कह रहा हूं कि एक लाइन है, ये किसके लिए है बच्चों? ये ठोस विलायक, ये क्या चीज है बच्चों? ये सॉलिड सॉल्वेंट, सॉलिड सॉल्वेंट, ठोस विलायक, ठोस विलायक, ठोस विलायक का है ये जो है, क्या है ग्राफ है। तो ये वाष्प दाब है, ठोस विलायक का ये क्या चीज है? वाष्प दाब है, इस पॉइंट पर इतना है। तो अब क्या मैंने बताया कि यहां से जो होता है, जब हम शुद्ध विलायक है, तो शुद्ध विलायक, यहां से ध्यान समझिएगा, शुद्ध विलायक, शुद्ध विलायक है, और शुद्ध विलायक का जो होता है, शुद्ध विलायक का ये फ्रीजिंग पॉइंट, ये जो इस पॉइंट पर है, ये हम ये मानते हैं कि ये क्या था? शुद्ध विलायक, क्या है बच्चों? शुद्ध विलायक, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। तो बोला जाता है, ये याद रखना है कि यहां पर याद रखना, वह टेम्परेचर, वह तापमान जिस पर, जिस पर द्रव का वाष्प दाब, जिस पर वो द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, बराबर हो जाता है, उसे बीपी, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, याद रखिए। वह तापमान जिस पर द्रव का वाष्प दाब ठोस के वाष्प दाब के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तो ये जो है, ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, तो इस पॉइंट पर इनका है। अब यहाँ पर जब शुद्ध विलायक है, इसमें अवाष्पशील विलेय मिलाएंगे, तो जब अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं बच्चों, जब अवाष्पशील विलेय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है। तो विलयन का वाष्प दाब, इसमें क्या मिला है बच्चों, यहाँ पर ये विलयन है, यह है विलयन जिसको बोलते हैं सोल्यूशन, में हमने मिलाया अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय में, तो अवाष्पशील विलय मिलाने पर विलयन का वाष्प दाब क्या हो गया, घट गया। तो जैसे ही विलयन का वाष्प दाब ये घट गया, तो शुरू में शुद्ध विलायक की फ्रीजिंग पॉइंट थी टी एफ, टी नॉट एफ, अब विलयन की फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगी टी एफ। ठीक है, तो यही चीज है, यही जो डिफरेंस है, जो कमी आ रही है, इसी को तो हिमांक में अवनमन कहते हैं। तो यही बोला जाता है जब शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलय मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब क्या होता है, घट जाता है, और साथ ही साथ फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाती है। तो इसी चीज को हम लोग तो क्या बोलते हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था तुमको, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ। इस डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, टी नॉट एफ माइनस, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। ठीक है, यही चीज है, ये बताया था पिछले दिन, ठीक है ना, ये चीजें समझाया था। और ये मैंने कहा था कि जो डेल्टा टी एफ होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एम है, ये चीजें एक्सपेरिमेंटली है, ये क्या चीज है, एक्सपेरिमेंटली है। तो जो डेल्टा टी एफ है वो प्रोपोर्शनल हटा के कांस्टेंट लगाओगे ये एम हो जाएगा। तो ये मेन फार्मूला है, ये क्या चीज है, फार्मूला है, जिन पर सवाल लगेंगे, जिन पर सवाल क्या होंगे आगे चल के लगेंगे। तो ये चीजें हैं, ये ग्राफ भी आपका मैंने बना दिया, ठीक ना। अब देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है, क्वेश्चन कैसे होगा, वो चीजें हम समझेंगे। जैसे अब आ गया ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है 2 ग्राम किसी विलेय का, 2 ग्राम क्या, देखो ये दिया अवाष्पशील विलेय दे दिया, ध्यान से समझना, ये अवाष्पशील विलेय दे दिया, अवाष्पशील विलेय, ये अवाष्पशील विलेय ही है, अवाष्पशील विलेय दे दिया है 2 ग्राम। कितना ग्राम दे दिया है, 2 ग्राम। कह रहा है कि 100 ग्राम विलायक में घोला गया है, क्या किस में घोला गया है बच्चों, 100 ग्राम विलायक में घोला गया है। अब यहाँ 100 ग्राम विलायक है, जो विलायक है, विलायक वो कितना है, 100 ग्राम, ठीक है, घोला गया। तो हिमांक में होने वाला, हिमांक में होने वाला अवनमन, तो यहाँ हिमांक में होने वाला अवनमन क्या है, डेल्टा टी एफ क्या चीज है, हिमांक में अवनमन है, डेल्टा टी एफ क्या मान है भैया, 5.16 केल्विन केजी पर मोल है। फिर उसके बाद है तो विलेय का अणु भार ज्ञात कीजिए, के एफ का मान यहाँ दिया है, क्या है 5.6, 5.16 केल्विन केजी पर मोल, ये दिया इनका मान। अणु भार ज्ञात करना है, मोलर मास, मोलर मास, अणु भार, ये निकालना है। तो कैसे निकलेगा बताइए, सॉल्व करेंगे कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिए। फार्मूला हमारा है डेल्टा टी एफ बराबर लिखा है हमने के एफ, इंटू में लिखा है हमने एम, तो के एफ लिखा है इंटू एम लिखा है, एम बराबर एन बाई 1 kg विलायक, 1 kg विलायक ये है, ठीक है। तो जो के एफ है, के एफ का मान कितना दिया है, के एफ का मान 5.16 इंटू मोल, मोल का फार्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, 1 kg विलायक, 1 kg विलायक, तो गिवन मास 5.16 इंटू गिवन मास कितना है, 5.16 है गिवन मास, गिवन मास इसका कितना अवाष्पशील विलेय का दिया है, 2 ग्राम दिया है। यही मोलर मास क्या है, इसी मोलर मास से यही पूछ रहा है, मोलर मास से यही पूछ रहा है, तो इसी को यक्स मान लो, ठीक है। अब यहाँ 1 kg विलायक चाहिए, तो विलायक दिया है 100 ग्राम,
तो जो विलायक 100 ग्राम दिया है तो 1000 से भाग देंगे, 1000 से क्या करेंगे, भाग देंगे, ताकि इसको 1 kg में बदला जाए। 100 ग्राम दिया है तो 1000 ग्राम से इसको भाग दे देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहीं कट जाएगा। ये जो 10 है ये एकदम ऊपर चला जाएगा, 10 जो होता है ऊपर चला जाएगा। ठीक, ठीक है ना। समझ में आ रही है कुछ बातें ना, कैसे लग रहा है ये बातें आपको, समझ रहे हैं ना बाबू। समझे, एक बात याद रखना, पढ़ाई करनी है यदि, तो हमें सवाल से डरना नहीं है। सवाल से डर गए तो समझ लीजिए मर गए। समझ में आ रही बात, तो इतना याद रखो। तो सवाल से हमें डरना नहीं है। तो फिर क्या करेंगे बच्चों, क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे, देखो। फिर इसके बाद क्या है, डेल्टा टी एफ का मान भी दिया था, डेल्टा टी एफ का मान 5 पॉइंट, अरे सही है ना। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, हमने गड़बड़ी तो नहीं लिख दी। हिमांक में ओनमन, तो हिमांक में ओनमन गड़बड़ दे दी है ना, हमने गड़बड़ लिखा ही है। तो थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं बच्चों। रेबीना हीना जी, कितना, 0.17, 0.17 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ की वैल्यू 5.16 इंटू सर 2 गुणे 10 हो गया, नीचे आपका क्या हो गया, यक्स हो गया। ठीक है, एक जीरो से ये आपका दशमलव जो है ये इधर आ गया। ठीक है, 51.6 हो गया, गुणे 2 हो गया, अपन एक्स हो गया। डेल्टा टी एफ की वैल्यू दे दी है 0.17। ठीक, तो यक्स इधर करिए, यक्स हो जाएगा, हाँ, यक्स हो गया, इधर देखिए करिए। ठीक, यहाँ पर हमें तो रहने देना चाहिए था बाबू, यहाँ पर रहने दीजिए ना, यहाँ पर जो है क्या रहने देंगे, इसको रहने दीजिए। 5.16 गुणे दूध, यहाँ पे कितना रहने दीजिए, 20 ही रहने दीजिए। ठीक, और फिर यक्स बराबर इधर करेंगे तो 5.16 इंटू 20 अपन 0.17, दशमलव 2 से दशमलव 2 ये खत्म हो गया दशमलव, यक्स बराबर, ठीक है, 516 गुणे यहाँ पर 20 है, और ये है 70 है। ठीक है, यहाँ पर क्या कर सकते हो, देखो इनका इनका पहले मल्टीप्लाई करना। ठीक, क्या है, 516 गुणे 20, 516 गुणे में 20, तो 3 20, x बराबर क्या है, 103 20, बटा में क्या चीज है, 70 है। ठीक है, 70 है, बराबर करो, 70 से डिवाइड करो, बराबर हो गया, 10 3 2 0, यही है ना, और डिवाइड करना है इससे, 70 से 17, 607 आ रहा है, कितना आ रहा है बच्चों, 607।
क्या चीज है? 607 आ रहा है, 607 ग्राम है ये, 607 ग्राम। ठीक है, देख लीजिए, 600 क्या चीज है बच्चों? 7 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन क्या चीज है, कह रहा है 2.25 ग्राम ग्लूकोज को 25 ग्राम जल में घोला गया है, तो हिमांक में अवनमन आ जाता है, याद रखो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है? के एफ है इंटू एम है, तो याद रखो के एफ की के एफ रहने दो, मोलैलिटी एन अपन 1 kg, ठीक है, और डेल्टा ये टी एफ रहने दो इधर, यहाँ डेल्टा टी एफ रहने दोगे, यहाँ के एफ रहने देना, मोले गुड़े गिवन मास हो जाएगा, अपन मोलर मास हो जाएगा, हम लोग का विलेय का है ये, ठीक है, 1 kg, 1 kg ये किसका है? विलायक, 1 kg विलायक। और ऊपर जो होता है ये सब किसके लिए होता है? विलेय का मूल, किसका है? विलेय का। तो चलो, डेल्टा टी एफ का मान तो दे ही दिया, हिमांक में अनुवन में कमी, चलिए कितना मान है? 0.93, 0.93 हो गया। के एफ का मान दिया नहीं है, तो जल के लिए के एफ का मान क्या करना है? कैलकुलेट करना है, इनटू गिवन मास कितना दिया है? 2.25 ग्राम, और अपन मोलर मास इसका कितना दिया? ग्लूकोज का 180 होता है, ठीक है, 1 kg चाहिए, तो कितना दिया है? 25, 25 दिया है, 25 दिया है तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। 25 दिया है तो 1000 से भाग देनी पड़ेगी ना, 1000 से 25 ग्राम दिया है ना, यहाँ 25 ग्राम दिया है, तो उसको विलायक जो है 25 ग्राम दे दिया, जल कितना दिया विलायक? 25 ग्राम, तो 1000 से क्या करना पड़ेगा? हमें भाग देना पड़ेगा, तो फिर क्या होगा? 2 जी, यहाँ से देख, आ, चल तू ऊपर ही लेके चला जा, इसको ऊपर लेके चला जा, ठीक है, और इसको ऊपर लेके जाएगा तो ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा? 0.93, 0.93 इज इक्वल टू के एफ इंटू क्या चीज है? 2.25 इंटू कितना हो गया? 1000, बटा में क्या लिखेगा? बटा में लिखेगा 180, 180 गुणे पर क्या लिखेगा? 25, ठीक है। अब यहाँ के एफ का मान चाहिए तुझे, का मान चाहिए, के एफ का मान चाहिए, 2 जीरो से ये तेरा खत्म हो गया, 2 जीरो से हम लोग खत्म हो गया। अब यहाँ पर ध्यान से देख, क्या हो गया? 2 जीरो से ये दशमलव खत्म, 10 हो गया ना, 25 नामा, 25 नामा 9 बार में ये कट जाएगा, 25 नामा 125 होता है, क्योंकि 25 का मल्टीप्लाई 9 में कर ले, 9 × 5 = 45 को 5 हासिल 4, 9 दूना 18, 18 × 4 = 22, ठीक है ना, तो ये हो गया तेरा 25 नामा 125 9 हो गया। और 9 ये हो गया, 9 × 1 = 9, और 9 दूना के क्या हो जाएगा? 18। तो क्या हो गया? ध्यान से समझ, 0.93 बराबर के एफ इंटू कितना हो गया? इधर हो गया 10, क्या हो गया? 10, और नीचे क्या हो गया? 20, कितना हो गया यहाँ? 20, ठीक है, तो जीरो से ये जीरो कट गया, 10 दूना के 20, 2 बचा। अब इधर के एफ चाहिए, तो 0.93 इंटू 2, 2 × 6 और 2 × 9 = 18, 2 अंक के बाद है 1.86 के एफ का मान, केल्विन केजी पर मोल, समझ में आ रही बात? केल्विन केजी पर मोल, समझ में आ रही बात ना? पूरा समझ में आया कि नहीं बात? देख ले, लगा दिया मैंने। ये सब चीजें हैं, सवाल लगाने का तरीका है, सवाल लगेगा तभी, समझ में आ रही बात ना?
क्योंकि हर हर आदमी है सवाल लगाने के पीछे तो पड़ा है। हाँ। हम्म, पीछे पड़ा है किसके? बेटा सुधर जाओ, बहुत मार खाओगे। समझ ना, मजा आता है, ठीक ना। तो ये सवाल लगाना, यूपी बोर्ड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था। कब पूछा था बच्चों? 2018 में। 2018 में नई नवेली मैडम ने इसे बनाया था। ये सवाल मैडम जी ने बनाया था। मैडम जी जानती हैं कि मेरे बच्चे कितने, ठीक ना। मैडम जी जानती हैं, मैडम जी जानती हैं ये कि मेरे बच्चे बहुत ही खतरनाक है, ठीक। ऐसे हम लोग पढ़ाते तो बच्चे सही टाइम से आते नहीं, तो वही मैडम अगर पढ़ाए ना, समझ में आ रहा है, गर्दा मचा देते साले, अपनी जाति के बच्चे हैं, मर्द जाति के बच्चे, लेकिन औरत पढ़ाए। बाबू भैया लड़की का चक्कर है, समझ में आ रही बात। पढ़ाई करो। मुस्कुरा के तुम्हें बर्बाद कर देगी, आने दो समय तुमसे, हमेशा हमेशा के लिए पैसा निकाल के तुम्हें ही दूसरों से ठुकवा देगी, ठीक है। ठुकवाया तब। ठीक है ना। आगे आते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मजाक नहीं ले या करो यार, क्या ही बात है। ठीक है। इस क्या है, क्या चीज है? 0.9 ग्राम का कार्बनिक यौगिक को, 0.9 ग्राम कार्बनिक यौगिक, फार्मूला लगाओ। डेल्टा टी एफ बराबर क्या है? के एफ इंटू एम, के एफ इंटू एम, एन अपन 1 kg विलायक, 1 kg विलायक, समझ में आ रहा है। के एफ का मान, के एफ, इसका एन, एन मोल है, विलेय का मान, गिवन मास अपन मोलर मास, 1 kg विलायक। चला आ जाओ, डेल्टा टी एफ बढ़ा, और यहाँ पर भी डेल्टा टी एफ बढ़ा। चलो चलो सवाल लगा हुआ। कितना कमी आता है हिमांक में? 1.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। कितना कमी हिमांक में? उन्होंने कितना भाव? 1.5 डिग्री सेल्सियस, चलो, की कमी आ जाती है 1.5 की, बराबर के एफ का मान दे ले बा। के एफ का मान क्या दे ले बा? के एफ का मान यही हो, के एफ का मान यहाँ 5 दिया है। के एफ का मान कितना दे दिया है? 5। और गिवन मास दिया है, हाँ, कार्बनिक यौगिक का गिवन मास कितना दे दिया है? जो गिवन मास 0.29 ग्राम कार्बनिक यौगिक का। यहाँ पर तो किसके ज्ञात करना है? तो हमें तो यौगिक का अणु भार, गिवन मास हो गया, मोलर मास लिए तो एक्स मान ले। ये मोलर मास, मोलर मास नहीं दिया है, यहाँ पर मोलर मास नहीं दिया है, इसकी जगह एक्स मान लिया। अणु भार है ना, ये मोलर मास क्या है? अणु भार है। 1 kg विलायक चाहिए, 1 kg विलायक के लिए क्या है? 1 kg विलायक के लिए 5.8 ग्राम बेंजीन है, 5.8, तो 8 ग्राम है, तो 1000 से क्या होगा? भाग होगी, 1000 से जब भाग होगी तो ये भाई साहब ऊपर जाएंगे। तो मैं कहूंगा कि 1.5 बराबर 5 इंटू 0.29 इंटू 1000, और नीचे है यक्स गुड़े 5.8, 5.8, है ना। दो, दो जीरो से ये दशमलव गायब हो गया, 29, 29 के 98, 29 के गुणा दो, 18 को 8, 2 दूनी 4, 1 5। हाँ सही तो बा हो, तो का हो 29 दूना के का हो जाए फिर? है दशमलव जैसे गायब हो 29, ए यार 29 दूना के क्या हो जाए? 98, है ना, 0 पॉइंट क्या हो जाए 2 हो जाए।
हो गया ना। तो का हुई, चल देख ल 1.5, इधर 5 बचल, 5 से 10 को गुणा कर रहा, 15 पे कितना बचल, 50, और यहाँ 0 पॉइंट का बचल, 2 बचल, है ना। चल मल्टीप्लाई कर, मतलब यहाँ का बचल, और यक्स इधर आवा, 15 दूना 30 गुणे एक्स 50, एक्स बराबर करे के ना, एक्स बराबर करे के तो 50 बटा के का हो जाइए, तो 3 हो जाइए, एक्स बराबर फिर भाग दिया जाइए। 3 से भाग दे दो, नहीं करना, 3 3 हो गई, वो 2 करिए, 0 करिए, 3 5 15, 3 छक्का 18 हो, 18 यहाँ 2 हो गई, पॉइंट बढ़िया, 0 बढ़िया, 3 छक्का 18, 16.6 हो गई, 16.6, यही आना चाहिए। क्या हो जाएगा बच्चों, 16.6। देखो तो, देखा तो हो भैया, देखा तो का हाल चल बा, सही आवत कि ना आंसर, देख ला एक बार, ए बाबू देख ला, चकाचक सवाल बाढ़ की ना ही, ठीक है। देखा कुछ करे कि ना, बस सवाल फार्मूला रखे के बाद फार्मूला पर गिवन मास का दिले, जो कम रही वो विलेय का गिवन मास रही, और जो जल उल कर रही या बेंजीन उंजीन का दोनों रही ओके विलाय करे, 1000 से भाग दे दिया अगर ग्राम में दे ले रही, ठीक है। यहाँ से लगत बा यहाँ, ठीक है, भाग भी दे दिली हो, तो ऑनलाइन खाते नंबर दो, करेजा काट कर दिन भाग दे ले बात, ठीक है। कर दिए, एक बार नहीं बच्चों, ये टोटल करना था, बात को समझे कि नहीं, अच्छी तरीके से आ रहा है कि नहीं, आना चाहिए, देखते रहो आएगा तभी आगे मजा आएगा पढ़ने, ठीक है ना, आना चाहिए ही चाहिए, समझे कि नहीं हो, समझ में आ गई ना, ना आई समझ में, काहे नहीं हो। चला नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवस्थिल पदार्थ का 15 ग्राम 60 ग्राम जल में घुला है तो हिमांक में कमी, हिमांक में कमी, हिमांक में कभी लिख लेबा, हिमांक में कमी, हिमांक में 0 तो हिमांक में कमी, क्या लिख ले वाला हो, हिमांक में 0.13 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है, तो के एफ का मान तो इतना दिया है, अवस्थिल पदार्थ का, यही फिर मोलर मास यहाँ फिर पूछ दिया है, अवाष्पशील पदार्थ दे दे, जब दे दे अवाष्पशील पदार्थ दे, इसका मोलर मास निकाल लेना है, अब निकालना क्या है, डेल्टा टी एफ है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या है, के एफ है इंटू एम है, तो के एफ, के एफ का मान तो आप समझ ही रहे हैं बच्चों, मोलैलिटी क्या चीज है, एन विलेय का मोल अपान 1 kg विलायक, 1 kg क्या चीज है, विलायक, 1 kg विलायक, तुम्हारा चक्कर में, मोल, मोल का क्या होता है, गिवन मास अपन मोलर मास, 1 kg विलायत, देखा हमें तर लिखेगा फार्मूला, हम बना बना के लिखल, तो उस तरह तो लिखे के है तो फार्मूला रटे के बा, ठीक ना। अब हो यहाँ से डेल्टा टी एफ में कितना कमी आयल बा हो, 0.136 डिग्री सेल्सियस तो कमी आ गई बा, इतना कमी आयल बा, गिवन मास कितना दिले, अवास्फिल का देखा, अवास्फिल का गिवन मास के एफ पहले था, के एफ का मान दिले बा 1.86 दिले बा, और कितना है गिवन मास 1.5 ग्राम, और मोलर मास देकर पते ना आते कि एक्स मान ला, और फिर उसके बाद कौन सी निकाले बा, इसमें कितनी है, कितनी घोला गया, 60 ग्राम में घोला गया, 60 ग्राम तो 1000 से क्या कर ले बा भाग, और ये जब भाग पर ये ऊपर जाएगी, क्या जाएगी ऊपर जाए, एक से काट दे एक से, और एक सबके ऊपर ले ले जा, ठीक ना।
इसके आप 0.136 और 1.86 गुणे 100, क्या है, गुणे यहाँ पर 100 हो गया, और 1.5 इंटू ये 100 हो गया जाने के बाद, और 1.5 है ये है, फिर क्या होगा, यहाँ पर 6x है, ये 6x है, ठीक है, इधर आ जाइए, 6x है बराबर 1.86 है इंटू 100 है इंटू 1.5, 0.136 है। तो एक काम करा है, तीन तीन दशमलव स्थाई खत्म हो जाए, दशमलव जितनी है भाई, खत्म हो गई। हम्म यहाँ यक्स की वैल्यू निकाल लिया हो, यहाँ भाग दे के क्या निकाल लिया, यक्स का मान निकाल लिया, मतलब आप लोग ना निकाल पाएगा, गुणा भाग कर लिए, कर लोगे ना गुणा भाग। और कुछ सवाल है जो अपने से लगा लेना बाबू, कितना सवाल लगाया जाए, सब इसी पर सवाल है। 1.822 ग्राम कार्बनिक यौगिक का बार इतना है, 100 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में इतने की कमी हुई है, तो अब की केएफ का मान निकाल ले बाबू, वही सवाल। इसे कहा ये एच डब्ल्यू है, तो ओके सॉल्व करे के, और कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देवे के, तब तोरे लिए हमारे तरफ से देखा एगो ई रही, और यहाँ पर साइन रही हरिकेश सर का, वेरी गुड। जवाब देवा तो उसे फोनो करके बतियाई, जेकर जवाब आई, ठीक है, हंस के बतियाई बाबू तो से, ठीक ना, जेकर जवाब सही रहेगा, जिस बच्चे का जवाब सही रहेगा उसे तो जरूर बात करेंगे कि ये क्या है, ठीक ना। अब आइए आगे, आगे आ जाइए बाबू। देखा, 6 ग्राम यूरिया को भी 200 ग्राम जल में घोला गया है, तो प्राप्त विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। अब भाई डेल्टा टी एफ आपकी निकाले के बाद प्राप्त विलयन का हिमांक, अच्छा प्राप्त विलयन का हिमांक, ओहो, ठीक है, सवाल के लगा दे भैया का, चला क्या है, डेल्टा टी एफ बराबर क्या होगा, के एफ इंटू क्या हो जाएगा, एम, ठीक ना। तो डेल्टा टी एफ बराबर क्या होता है, डेल्टा टी एफ बराबर टी नॉट एफ माइनस टी एफ, ठीक, के एफ की वैल्यू 1.866, यहाँ मोल हो गया, गिवन मास, डायरेक्ट में लिखना मोलर मास 1 kg विलायक, ठीक ना, हाई सब क्या है, विलेय का रहता है, ऊपर क्या है, विलेय का, तो तुमको क्या ही बताना है, टी नॉट एफ, हम्म शुद्ध का कितना रहता है भाई, शुद्ध का 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 0 डिग्री शुद्ध का, माइनस क्या है, टी एफ है, तो 1 पॉइंट किसमें लेना है, बोला गया था, क्या है, जल में घोला गया तो प्राप्त विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए, केल्विन में लेना 273 रह जाएगा, इसमें लेना है, केल्विन के जना 273 रहेगा, तुम्हें पता है, तो पता है, एक बार याद रखो, 0 सेल्सियस बराबर साले, ए, ओ केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, अब यहाँ 0 रखोगे तो 273 हो जाएगा, यहाँ रखोगे 273 माइनस टी एफ बराबर 1.66 इंटू गिवन मास कितना है, 6 ग्राम यूरिया, नाच दो सीओ नाच दो, NH2CO NH2, मोलर मास कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, मोलर मास कितना हो जाएगा, 60, मोलर मास यहाँ 60 हो गया, ठीक है, मोलर मास 60 हो गया, 1 kg विलायक चाहिए तो कितना है, 200 ग्राम, 200 ग्राम है तो 1000 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो यहीं नहीं पढ़ लिया, 2 5 10, 5 बचा, 5 ऊपर चला गया, ठीक है, तो क्या हो गया, 273 माइनस टी एफ बराबर क्या, 1.66, ठीक है, इंटू 5,
5 6 का 30 और नीचे क्या हो गया 60 हो गया। 30 दूना के 60 1/2 1/2 हो गया। ठीक है 1.66 और 273 माइनस TF हो गया इधर और इधर 1.66 है ना। TF बराबर उधर भेज दिया और इसको इधर भेज 273 माइनस 1.66। ठीक है 273 माइनस KF का मान 1.86 भाई है बाबा। KF यहाँ जो है ना मान KF का मान 1.86 बा। गलती हो गई लोर जा यहाँ मान गलती भइल बा गलती भइल बा। चलो यहाँ मान रखा 1.86 1.86 1.86 1.86 1.86 चला भाग दे ला हो तो लोग अरे भाग कर बाड़ी तो लोग मतलब हन हन सवाल लागल करा 273 देखा 273 माइनस 1.86 ठीक है 271 10 यह बराबर क्या आ जाए फ्रीजिंग पॉइंट। हाँ 271.10 हो गया। ये क्या है प्राप्त विलयन का हिमांक ज्ञात कीजिए। TF क्या है विलयन का हिमांक विलयन का हिमांक विलयन का हिमांक समझ गया लाला समझ गया लाला समझ गया कि नहीं लाला। क्या है एथेनॉल के कितने भार की आवश्यकता है भाई एथेनॉल के कितने भार क्योंकि यहाँ गिवन मास पूछ दिया एक्स सॉरी यहाँ जो है ना गिवन मास ही पूछ दिया। यहाँ ध्यान से देख लो एथेनॉल के कितने भार की आवश्यकता होगी 1 kg वाटर यहाँ 1 kg वाटर दे दिया कितने की आवश्यकता होगी सॉल्व कर दे भाई सॉल्व कर दे भाई बच्चे खुश हो जाएं सॉल्व कर दे। फार्मूला क्या चीज है डेल्टा TF बराबर KF इंटू एम हाँ ना डेल्टा TF बराबर KF जो एम की जगह 1/1 kg विलायक। ठीक है डेल्टा TF कितना है डेल्टा TF बराबर होता है T0F माइनस TF ठीक है बराबर KF इंटू एन गिवन मास अपान मोलर मास 1 kg ठीक है T0F 0 डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस माइनस कितने पर ताकि यह फ्रीज कर जाए -2 पर -2 डिग्री सेल्सियस बराबर एफ का वैल्यू 1.86 इंटू गिवन मास कितना दिया है इसी को तो यक्स मानना है इसी को तो यक्स मानना है। मोलर कितने एथेनॉल इसका मोलर मास कितना होगा 46 होगा कितना होगा 46 होगा। कितना देते हैं कितनी बार की आवश्यकता होगी 1 kg यहाँ पर 1 kg दिया ही है तो कुछ करना ही नहीं। चलो हाँ हाँ प्लस 2 आ गया इधर 1.866 1.86 इंटू एक्स 42 इधर आ जाएगा 2×9 = 18 और 2×3 = 6 एक्स बराबर हो जाएगा
गुड़ा इधर का तो 46 बटा में 0.93 गुड़े यहाँ 100 और ये भी 100 खत्म। x बराबर 4600 भागे 93 भाग दे दो यार 46 डिवाइड 93 49.46 49.46 अप्रोक्सीमेटली ये क्या है 50। ठीक है अप्रोक्सीमेटली ये कितना है 50। सवाल इस पर लग जाएंगे वो बहुत कठिन नहीं होते हैं सवाल समझे ना। तो लगा डालेंगे कि नहीं सवाल कोई दिक्कत तो नहीं रह जाएगी। कोई दिक्कत तो नहीं रह जाएगी ना बच्चों। जय हिंद वंदे मातरम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चों। समझला ना। आई नहीं तो गई नहीं कुछ ना कहीं नहीं लेकिन सवाल लगे नहीं इतनी बात याद रही चाहिए। सवाल लगे चाहिए क्या पढ़ाई नहीं हम देखो बाबू बात तुम लोग को। जय हिंद वंदे मातरम इसको ध्यान से देखना है। जो पहले दिन का लेक्चर था पहले दिन का मैंने समझाया था ना तुम लोग को। ठीक है देखो यहाँ से समझाया था ये सब चीजें। यही पहले वाले लेक्चर में एक लाइन खींचना बोला। हाँ, ठीक। इससे सवाल निकाला हमने ये फार्मूला ये फिर इस पर सवाल लगना। ठीक है अभी हम दिखा देते सवाल कितने लगे और तुम्हें लगाने भी। ऐसे भी सवाल लग जाएगा यार बहुत ज्यादा चिंता नहीं करने की जरूरत फार्मूले तुम रखते चले जाओ। ठीक ना। देखो मैंने आज ये थोड़ा सा समझा है फिर इसके लिए ये ये भी समझा है फिर ये देख लो ये भी फिर ये भी ये भी तो सब सवाल जितने हैं सब समझा दिया मैंने अब लगा लेना ठीक ना बाबू। टेंशन करने की कोई बात